हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज। ओके, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसका क्या क्या लॉज है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन, आइए देख लेते हैं ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेक्टिंग ए बीम ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ओके, or in other word we can say that it is the phenomenon of sending back the light into the same medium from which it was coming. Okay, so लाइट जिस मीडियम से आ रहा था उसको वापस उसी मीडियम में भेज देना है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, और कुछ लाइट ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइट आ रहा है इस लाइट को वापस उसी मीडियम में भेज देना है रिफ्लेक्ट करके। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, ए लाइट इज रिफ्लेक्टेड ओनली फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस। ओके, एक जो लाइट होता है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? ओनली फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस होना चाहिए उसका पाथ में। ओके, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। लाइट को रिफ्लेक्टेड होने के लिए एक सिल्वर सरफेस बहुत ही ज़रूरी है। ओके, without having any reflecting surface on the path of ray of light, it keeps on moving ahead. जब तक उसे कोई सिल्वर सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं मिलता है तो लाइट क्या करता है, वो आगे मूव कर जाता है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे दो लेंसेस है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे इस लेंस के ऊपर पड़ा। ओके, तो लेंस एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, तो ये लाइट जो वहाँ से पास कर जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी ये अगेन रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे पास हो जाता है। जब तक इसी के पाथ में कोई एक ऐसे सिल्वर सरफेस ना हो तो ये क्या करता है, ये कीप ऑन मूविंग। ओके, ये आगे चलता है। तो जैसे ही इसके पाथ में एक सिल्वर सरफेस आ जाता है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ के लेंस है, तो मान लेते हैं कुछ लाइट इसके ऊपर इस तरह पड़ा है और यहाँ से वो चला जाता है। ओके, तो जैसे ही उसके पाथ में एक मिरर आ गया या फिर एक सिल्वर सरफेस आ गया तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ओके, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सिल्वर सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आइए इस रिफ्लेक्शन सरफेस को डिटेल में देखते हैं। ऑलराइट, तो मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है, और मान लेते हैं यहाँ इस सरफेस के ऊपर एक इंसिडेंट रे ऐसा आया और इसके ऊपर ऐसे पड़ा। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऐसे आता है, वहाँ पे इंसिडेंट होता है। ओके, इंसिडेंट होने के बाद ये रे ऐसे वापस रिफ्लेक्ट करता है। ऑलराइट, ये जो रे है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह आता है इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऑलराइट, और जो ये रे जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जो चला जाता है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ऑलराइट, ये रहा हमारा
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसे हम सिल्वर्ड सरफेस भी बोलते हैं। ओके, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ओके, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये रहा हमारा नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको एन से हम डिनोट करते हैं। ओके, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इसे इंसिडेंट रे को हम कैसे पहचानेंगे? जिसका एरो का डायरेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जिस रे का जो डायरेक्शन ऑफ एरो है अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। राइट, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसको डिनोट किया जाता है आई लेटर से। ओके, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किस किस के बीच एंगल है? ये एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल है। ओके, तो इसको जो बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सिमिलरली ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि ऑप्टिक्स में जो भी एंगल मेजर किया जाता है वो नॉर्मल के साथ ही मेजर किया जाता है हमेशा। राइट, तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच एंगल है? ये है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। राइट, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है इस एंगल को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, लेट्स से इसको हम अल्फा लेटर से डिनोट करते हैं। ये वाला जो एंगल है किस किस के बीच में है? ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच के जो एंगल है ये वाला एंगल को हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, इसको हम बीटा लेटर से डिनोट करते हैं। राइट, तो ये रहा डिटेल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन प्रोसेस का डिटेल से। राइट, ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जिसको हम सिल्वर सरफेस भी बोलते हैं। ये वाला रे है इंसिडेंट रे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस डायरेक्शन में चला जाता है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसको एन लेटर से डिनोट किया जाता है। ओके, और ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई लेटर से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर लेटर से डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों बराबर होते हैं। राइट, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अगर इन दोनों एंगल इक्वल हुए तो इस दोनों एंगल भी इक्वल होना जरूरी है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू द बीटा। राइट, तो ये रहा डिटेल्स ऑफ द
और रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ऑलराइट, तो चलिए आप देखते हैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ऑलराइट, सो एक्सपेरिमेंटली ओके, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। इट इज फाउंड दैट रेज अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन फॉलो टू लॉज। ओके, जो रे रिफ्लेक्शन करता है वो रेज दो लॉज फॉलो करते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि रेज अंडरगोइंग रिफ्लेक्शन फॉलो टू लॉज। ओके, एंड दीज आर नॉन एज योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, उस लॉज को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। ओके, फर्स्ट लॉ सेज दैट द इंसिडेंट रे, ऑलराइट, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence, okay, at the point of incidence lie on the same plane। okay, ये जो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऑलराइट, और दिस प्लेन इज नॉन एज योर प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये जो प्लेन है इसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ओके, ये है फर्स्ट लॉ। ओके, सो फर्स्ट लॉ सेज दैट incident ray, the reflected ray and the normal lie on the same plane। alright, and this plane is known as your plane of incidence or plane of reflection। alright, ये रहा सेकेंड लॉ। ओके, सो सेकेंड लॉ क्या बता रहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है। एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ऑलवेज। ओके, दे आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये रहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ होता है नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, सो नॉर्मल इंसिडेंस से क्या मतलब है ना? इन दिस केस द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। ओके, ये जो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जो लाइट आता है वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ओके, सो यू कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लाइट ऐसा नॉर्मली रिफ्लेक्ट होता है, इंसिडेंट होता है। ओके, तो अगेन वो उसी रास्ते में चला जाता है। ओके, और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है। ओके, ये एक दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे कोई कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे भी उसी रास्ते में जाता है। ओके, और एक चीज़ होता है ग्राजिंग इंसिडेंस। ओके, सो ग्राजिंग इंसिडेंस के केस में क्या होता है ना? लाइट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेंजेंशियल। ओके, जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है। मान लेते हैं ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो लाइट होता है वो ऐसे स्ट्राइक करता है। ओके,